ये हीट बर्न्स का खतरा कितना बढ़ गया है। हुँ। तो इसी में मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ कि जैसे हीट स्ट्रोक है, क्या हम समझते हैं हीट स्ट्रोक मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, अब बुखार आ रहा, नहीं, ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। जैसे हीट बर्न को हम कुछ समझते ही नहीं थे, मैं नहीं समझती थी, लेकिन जब अपने पे पड़ता है ना तब पता चलता है। तो ऐसे ही हीट स्ट्रोक में पता क्या होता है, बुखार तो आता ही आता है, प्लस टेम्परेचर बॉडी का बहुत बढ़ जाता है, 104 डिग्री के आस-पास पहुँच जाता है। और फिर इसमें क्या होता है कि बॉडी अपने आप को ठंडा ही नहीं कर पाती है कि टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि इफ़ेक्ट तो पूरे बॉडी पे पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर आता है दिमाग पे, ब्रेन में। तो उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाएगा, बंदा बेहोश हो जाएगा या फिर कुछ मतलब अजब-सा बिहेव करने लग जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत देर धूप में खड़ा है या कोई साइट वर्कर है या कोई फील्ड में काम करता है, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है धूप में, तो फिर आपको ये ध्यान देना है कि अगर वो बीमार पड़ा, उसको बुखार हो गया है और या तो वो कन्फ्यूज़्ड है, तो समझ जाओ हीट स्ट्रोक लग गया है। और उसके लिए करना क्या है, आपको तुरंत उसको छाँव में लेके जाना है या ठंडी जगह लेके जाना है और अगर वो होश में है, तो उसको ठंडी चीज़ें पिलाइए, उसके अलावा उसके कपड़े ढीले करिए या कपड़े अगर उसके खोल पाएँ तो खोल दीजिए। उसके साथ-साथ फिर अगर हो सके तो एसी पंखे में लेके जाएँ और उसको मॉनिटर करें और अगर आपको लगता है कि नहीं सिचुएशन खराब है, तो तुरंत लेके हॉस्पिटल जाएँ। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, वो हैं बच्चे और बुज़ुर्ग, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जैसे अभी डीएम के ऑर्डर आ ही गए हैं कि स्कूल जल्दी खुलेंगे और जल्दी ही बंद हो जाएँगे। तो जो पीक आवर्स हैं, मतलब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, उस टाइम पे बाहर ना निकलें और अगर निकलना पड़ ही रहा है तो छाता, चश्मा या फिर कुछ कवर्ड कार-वार में निकलें। उसके साथ अपने साथ पानी की बॉटल लेके चलें और कोशिश करें कि लाइट कलर्ड कॉटन के ब्रीथेबल कपड़े पहनें और उसके साथ ये भी ध्यान देना है कि जब हम किसी गर्म जगह से ठंडे में जाते हैं, कि बाहर से आओ तो तुरंत ही एसी में मत जाओ, थोड़ी देर पंखे के नीचे खड़े हो, बॉडी को ग्रेजुअली कूल होने दो। सिमिलरली जब आप एसी में बैठे हैं और अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो पहले एसी से पंखे में आइए और फिर बाहर निकलिए धूप में। और उसके साथ-साथ कोशिश करें कि कुछ अच्छा लिक्विड पी के निकलें, इलेक्ट्रॉल वाटर, डायबिटिक हैं तो नींबू पानी या मट्ठा या फिर पानी में सत्तू मिला के नमक के साथ या सिंपली नमकीन शिकंजी। खूब अच्छे से हाइड्रेटेड रहें, खूब पानी पिएँ। बहुत ज़्यादा क्राउडेड स्पेसेस में जाने को अवॉइड करें कि कहीं पर पार्टी है और वहाँ पर एसी नहीं, बहुत ढेर सारे लोग हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर वेंटिलेटेड नहीं है जगह, तो वहाँ पर भी आपको गर्मी लगेगी। प्लस अगर मॉइस्चर बहुत ह्यूमिड कंडीशन है कि मान लो अभी बारिश हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि बॉडी गर्म तो है और पसीना आ रहा है, लेकिन वो पसीना सूख भी नहीं रहा है, बॉडी का टेम्परेचर भी नहीं सही हो पा रहा है, तो उसमें भी आपको हीट स्ट्रोक लगने का खतरा है। तो इसको एक इमरजेंसी के तौर पे लें और लाइट नहीं लाने और अपना ख्याल रखें। ओके मैम, थैंक यू।